हेलो, मैं अर्पिता। किसी ने मुझसे कहा कि आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, आप हैप्पी हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप इतनी खुश रहती हैं, बेफ़िक्र रहती हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर ऐसा किसी के साथ नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। सबकी लाइफ में कुछ न कुछ लगा रहता है, पर लाइफ को हैप्पी बनाने का मेरा अपना तरीका है, सबका अपना तरीका है। तो मैं अपनी लाइफ में कैसे खुश रहती हूँ, क्यों मैं इतना इसको कभी रोना नहीं रोती हूँ अपनी लाइफ में कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के रहते हुए भी मैं इंजॉय करती हूँ। मैं परफेक्ट जो लोगों की नज़रों में है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं कहूँ। काफ़ी लोगों ने कहा, एक बार पता है मुझसे लोगों ने कहा कि आप पूजा नहीं करती हैं, आपको पूजा करने की क्या ज़रूरत, आपको तो बिना पूजा के ही बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया। तो अच्छा हस्बैंड बनाने के लिए खुद को भी अच्छा बनना पड़ता है। ये चीज़ मैं उनको बोली कि देखिए, अगर हस्बैंड अच्छा है तो मैं कौन सी बुरी हूँ, मैं भी तो कुछ अच्छा करती होंगी तभी तो हस्बैंड अच्छा है। और ये चीज़ समझना है, यही लोगों को समझ नहीं आता है। मैं मानती हूँ सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबके सिचुएशन अलग हैं, सबके तरीके अलग हैं, सब लोग अलग हैं, क्योंकि कभी दो लोग एक से नहीं हो सकते, मेरा मानना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रॉब्लम्स सबके साथ ही है, प्रॉब्लम सबके साथ है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स कभी शो नहीं करती हूँ और अपने ऊपर उसका इफ़ेक्ट आने भी नहीं देती हूँ। क्यों आने दूँ? क्योंकि प्रॉब्लम को हटाने का या प्रॉब्लम पे जीतना, एक बोल सकती हूँ कि प्रॉब्लम्स पे आप जीत रहे हैं तो इसके सिर्फ दो उपाय हैं। या तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं लोग करते और प्रॉब्लम से भागते हैं। प्रॉब्लम से बचो नहीं, सॉल्व करो। या तो इग्नोर करो। इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप सॉल्यूशन निकालिए। हाँ, दूसरी एक और स्थिति आती है कि आप चाह के भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लाइफ एक सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होती है, इसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है, योगदान होता है, क्योंकि मनुष्य एक सोशल पीपल है, सामाजिक मनुष्य है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके एक इंसान के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं और उसको परफेक्ट बनाए या ना परफेक्ट, नॉन परफेक्ट भी बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप उन लोगों के साथ सामंजस्य बनाओ, ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो ये तो सोचो कि ठीक है वो नहीं, लेकिन अपने ऊपर उनकी थिंकिंग को, उनके विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। ये हमारे हाथ में है, चाहे इसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, हो सकता है हमें बुरा भी बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में बुरी नहीं बनती हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं बचपन से हर चीज़ के लिए स्ट्रगल की हूँ। लेकिन ठीक है, मेरे बाद आने वाले लोगों को वही चीज़ ईजिली से मिला है। मैं अपने घर की फर्स्ट लड़की थी जो साइकिल चलाई, और मुझे आज भी याद है साइकिल के लिए मेरे डैडी रेडी नहीं थे, क्योंकि उनके ख़ानदान में कोई साइकिल नहीं चलाया था, उनके ख़ानदान में कोई मेरे से ज़्यादा शायद पहली बार पढ़ा भी नहीं था, बाहर निकला भी नहीं था। तो मुझे आज भी याद है अपने डैडी की वो लाइन कि कोई साइकिल नहीं चलाया तो ये साइकिल क्यों चलाएगी। लेकिन वहीं पे सपोर्टिव लोग भी थे, ऐसा नहीं है। मेरी बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा के बेटे, मेरे भैया, उन्होंने सपोर्ट किया। तो ऐसा आपके साथ भी है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ एक पर्सन नेगेटिव बोल रहा है तो दूसरा पर्सन पॉजिटिव बोलने के लिए नहीं है। मेरे साथ बोलने के लिए थे लोग, मेरी बड़ी मम्मी, थैंकफुल मैं उनकी हूँ। वो लोग, उन लोगों की वजह से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे साइकिल मिली, और उन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया भी। मेरे बाबा भी मुझे साइकिल सिखाए, भैया और बाबा। तो इन लोगों का भी रहा, मैं पहली बार साइकिल चलाई। दूसरा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली मैं अपने घर की सबसे पहली लड़की हूँ, और
मेरे डैडी को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया ना, उन्हें नहीं थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में कसर नहीं छोड़ा। तो जब और मेरे साथ ट्रेजेडी भी बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ईज़िली परोसा हुआ खाना मिल जाता है, जैसा सबको लगता है। काफ़ी लोगों ने लोग मुझे बोलते हैं कि आपको आसानी से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। ट्रेजेडी मेरी लाइफ में बहुत होती है, लेकिन मैं हमेशा उन ट्रेजेडी को सॉल्व करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, और उनसे मैं एक नया सीख लेती हूँ और मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ मेरे आई कार्ड ही नहीं आए, सब एडमिट कार्ड ही नहीं आया एग्ज़ाम का। फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना, और हेल्प भी मिलती है मुझे। ऐसा ही नहीं है कि मेरे साथ अगर ट्रेजेडी होती है तो हेल्प नहीं मिलती है। आप ट्राई कीजिए, आपके साथ अगर ट्रेजेडी होती है, बुरा होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो आपके साथ अच्छा ऊपर वाले हैं करने के लिए। प्रॉब्लम अगर वो देते हैं तो सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं। मैं यूनिवर्सिटी गई अकेले, पहली बार मैं गोरखपुर अकेले यूनिवर्सिटी अकेले गई, और वहाँ पे मुझे ऐसे ही कुछ नेता लोग आ गए और मैंने उनको पकड़ा दिया और तुरंत मेरा काम हो गया। मुझे अपना एडमिट कार्ड मिल गया। दूसरे दिन मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। मेरे बड़े पापा मुझे सेंटर तक ले गए, मेरा एग्ज़ाम हुआ और उस टाइम टॉप 10 में मेरा नाम था। तो क्या बिना पढ़े मेरा नाम आया होगा? ज़रूर पढ़ा होगा ना मैंने। तो अपनी मेहनत करनी ही पड़ती है, अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ती है, तभी आप स्ट्रांग बनोगे, तभी आप खुश रहोगे। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सब कुछ एकदम ईज़िली मुझे मिल गया, सब कुछ परफेक्ट है। हर चीज़ के लिए सबको अपने हिस्से की लड़ाई आप नहीं लड़ोगे तो आप परफेक्ट नहीं बनोगे, आप स्ट्रांग नहीं बनोगे। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार सीखा है। और ट्रेजेडी या प्रॉब्लम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैं एक छोटी-छोटी आपको स्टोरी बता रही हूँ कि पहली बार यूनिवर्सिटी जाना, मेरे साथ ये 2 घटना, ऐसे बहुत सारे मोड़ आए। जब भी मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के बिना नहीं रह सकती हूँ, वो चीज़ मुझसे बहुत दूर हुई है। मैंने ऐसे कंडीशन भी देखे हैं। मैं उस चीज़ को उजागर या मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी भी लाइफ में ये ट्रेजेडी या प्रॉब्लम्स कम नहीं रहे हैं। सोचिए, मेरी शादी एक भोजपुरी से एक अवधी फैमिली में होती है। सबको लगता है हाँ बहुत अच्छी फैमिली, सच में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक भोजपुरी से एक अवधी में आना, जहाँ खान पान वेशभूषा सब कुछ अलग था, उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं था। शुरू में प्रॉब्लम्स हुए, मुझे भी हुए, मेरी फैमिली को भी हुई। ना मैं उनको समझ पा रही थी, ना वो मुझे समझ पा रहे थे। ट्राई करती रही, मैं भी की, उन लोगों ने भी किया। इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स हुई, हस्बैंड के साथ भी इश्यूज प्रॉब्लम्स, वो तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है ना, हस्बैंड के साथ तो सबके प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, मेरी फैमिली भी। और आज का टाइम है, बेस्ट ससुराल है, बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट पता नहीं वाइफ हूँ कि नहीं लेकिन लोगों की नज़रों में हस्बैंड तो मेरा बेस्ट है, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। तो क्या मैंने एफर्ट नहीं डाला होगा? आप खुद सोचिए। पहली बार जो मुझे, मैं पता है शादी के पहले गिलास में चाय नहीं पीती थी। मैं बोलती थी मैं कुएं से चाय नहीं पीऊँगी। अगर मैं किसी के घर चली गई और कोई ग्लास में चाय दे दिया तो मैं नहीं पीती थी। लेकिन जब मैं शादी करके अपने ससुराल में आई और फर्स्ट टाइम पे मेरी भाभी, मेरी जेठानी मुझसे चाय के लिए पूछी और मुझे ग्लास में चाय पकड़ा दी। सोचिए, पहली चाय ग्लास में, मुझ पे क्या बीती होगी। सच में बहुत बुरा फील हुआ कि ग्लास में कौन चाय देता है, वो भी बड़ी सी ग्लास में। छोटी ग्लास हो तो समझ में आता है, ऐसा नहीं। ये छोटे छोटे और बड़े काफ़ी हादसे होते हैं, लेकिन जब तक आप एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करोगे। उन लोगों ने मुझे एडजस्ट किया, ऐसा नहीं है, मैंने भी उन्हें एडजस्ट किया है जैसा वो लोग चाहें, लेकिन काफ़ी कुछ बदला। मैंने भी ट्राई किया, उन लोगों ने भी ट्राई किया, और आज वो भी खुश, मैं भी खुश। मेरे सास ससुर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी जेठानी, जेठ, उनके बच्चों के साथ तो मैं बहुत मस्ती करती हूँ। बच्चे तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन सच में प्रॉब्लम्स और ट्रेजेडी सबके साथ होते हैं। लैंग्वेज इशू, खाने को, पहला खाना मुझे इतना बुरा लगा। कहाँ कुशीनगर और गोरखपुर वाले इतना तेल मसाला खाते हैं, मिर्ची, और मेरे ससुराल में तेल मसाला मिर्ची
जितने प्याज और मिर्ची में शायद हफ्ते दिन का खाना बनता होगा प्रतापगढ़ में, उतना मेरे मायके में एक दिन में यूज होता होगा। मैं इतना बोल सकती हूँ, इतना कम। प्याज तो नाम मात्र का, लहसुन खाते हैं पर मसाला नाम मात्र का, तेल बहुत कम। मैं पहला खाना बनाई, मैं अपने घर की बेस्ट कुक थी। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि अगर पुनीता ने खाना बनाया है, सॉरी मेरे घर का नाम पुनीता है, तो खाना खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं अपने ससुराल में पहले दिन खाना बनाई, सब ने रिजेक्ट कर दिया। जबकि ये भी था कि मैं तेल बहुत कम यूज करती थी अपने घर पे। मायके में मेरी बहन की सास ने मेरी माँ को, मेरी मम्मी को तारीफ में कहा था कि अर्पिता की 3 आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत कम तेल में खाना बनाती है, हींग का यूज करती है और गैस का स्विच ऑफ रखती है। और ये तीनों याद जो आदतें जिसकी तारीफ हुई थी, मेरे ससुराल में सिरे से नकार दिया गया। मुझे कहा गया कि मैं बहुत तेल यूज करती हूँ, मैं हर खाने में हींग डाल देती हूँ या मेथी या जीरे का तड़का लगाती हूँ। ये बहुत गलत है, लोगों ने खाना नहीं खाया, ऐसा भी हुआ। तो आप, ऐसा नहीं है कि मुझे नकारा नहीं गया, मुझे मना नहीं किया गया, और इसके किया गया, लेकिन मैंने भी सीखा, दोनों लोगों ने सीखा। आज मैं अपने ससुराल में पर्दे में नहीं रहती। मेरे ससुराल में बहुत पर्दा होता है, बहुत, लेकिन मैं नहीं रहती हूँ, मैं सूट पहनती हूँ। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है तभी, और आज हम दोनों हैप्पी हैं। तो अपने सिचुएशन को अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। आप एक दिन में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मुझे भी टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में। तो एक हैप्पी फैमिली बनती है। और थोड़े मोड़े इशू आते हैं, आप उसको इग्नोर करके नहीं चलोगे ना, तो जीवन बोझ बन जाएगा। बोझ बना के घूमने से अच्छा है कि उस बोझ को उतार के रख दो और एकदम फ्री माइंड से होके चलो। और अब तो मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही फंडा है कि लाइफ के 10 से 15 साल और बचे हैं सुकून वाले, तो मैं जितना कंफर्ट, जितना खुश रह सकूं उतना रहूं। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो थोड़ा भगवान पे भरोसा कीजिए, थोड़ा खुद पे भरोसा कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप हमेशा खुश रहोगे। थैंक यू।